आयशा गोवा में रहती थी। विदेशों से उसके खाते में पैसे आते थे। उसका पति कोलकाता में रहता था। वो पैसों का सारा हिसाब किताब देखता था। ये दोनों मिलकर बाकी के गैंग के बीच पैसे बांटते भी थे। आगरा वाले धर्मांतरण केस की फाइल के पन्ने जैसे जैसे ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उससे लगता है कि आईएसआईएस मॉड्यूल पर धर्मांतरण करवाने वाला यह गैंग छांगुर गैंग से भी बड़ा है। इसमें अब तक अलग अलग राज्यों से 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस को आशंका है कि इस धर्मांतरण के इंटरनेशनल रैकेट में और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि इस गैंग के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धर्मांतरण के धंधेबाज बचेंगे नहीं। पुलिस वैन से उतरते ये 10 किरदार देश में छांगुर से भी बड़ा जबरन धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे थे। हिंदू से मुसलमान बनाने का ये गंदा खेल कितने सुनियोजित तरीके से चल रहा था, धर्मांतरण का ये नेटवर्क कहां तक फैला था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपको ताज्जुब होगा कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है आयशा उर्फ एसबी कृष्णा। तो सबसे पहले आयशा का डर्टी गेम दिखाते हैं। धर्मांतरण का आईएसआईएस मॉड्यूल। किरदार नंबर 1, आयशा। गोवा से गिरफ्तार आयशा के पिता फौजी हैं। आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता में नौकरी करता है। कनाडा से सैयद दाऊद अहमद आयशा को पैसे भेजता था। आयशा गैंग के बाकी लोगों को फंड बांटती थी। गोवा गर्ल आयशा की क्राइम कुंडली में जबरन धर्मांतरण के कई केस दर्ज हैं। आयशा की इस धर्मांतरण पाप में उसका सहयोगी और पति किरदार नंबर 2, हसन अली। शेखर राय उर्फ हसन अली गैंग के लोगों के लिए लीगल एडवाइजर के रूप में काम करता था। हसन अली धर्मांतरण से जुड़े कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने और कागजी कार्रवाई पूरी करने का जिम्मा संभालता था। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ धर्मांतरण कराया जा रहा था। लेकिन अब इस गैंग को योगी फोर्स ने क्षत विक्षत कर दिया है। पुलिस ने पत्नी आयशा को गोवा से गिरफ्तार किया तो मियां हसन अली को पुलिस ने कोलकाता से दबोच लिया। अब दोनों पुलिस कस्टडी में जबरन धर्मांतरण के धंधे का राज उगल रहे हैं। 6 राज्यों में फैले धर्मांतरण और लव जिहाद के रैकेट का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आगरा के इसी थाना सदर में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 2 सगी बहनें लापता थी। पुलिस ने जांच की। पुलिस की जांच में ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी इनके साथियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि ये रैकेट इतना बड़ा है कि इसमें कनाडा, अमेरिका तक से फंडिंग हो रही है। आयशा हसन अली के बाद धर्मांतरण के आईएसआईएस मॉड्यूल का तीसरा सबसे खतरनाक किरदार है। किरदार नंबर 3, अब्दुल रहमान कुरैशी। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा था अब्दुल रहमान कुरैशी, जो आगरा का रहने वाला है। कुरैशी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। इस्लामिक शिक्षा के नाम पर लड़कियों को कट्टरता का पाठ पढ़ाता और इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार करता था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया है, जिसमें एक आरोपी रहमान बताया जा रहा है। इस समय हम रहमान के घर के बाहर खड़े हुए हैं। ये रहमान पूरा अपने परिवार के साथ यहाँ रहता है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। 10 लोग उसके साथ और भी हैं। तो अब जांच में पूरा खुलासा होगा कि रहमान का इस पूरे रैकेट में क्या रोल निकल के आता है। धर्मांतरण के आईएसआईएस मॉड्यूल का चौथा किरदार है ओसामा। कोलकाता से पकड़ा गया ओसामा भी अहम भूमिका निभाता था। अब्दुल रहमान कुरैशी और ओसामा दोनों मिलकर लड़कियों को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ते और उनके परिजनों से दूरी बनाने के लिए उकसाते थे। धर्मांतरण के आईएसआईएस मॉड्यूल का 5वां किरदार है दिल्ली से गिरफ्तार मुस्तफा उर्फ मनोज। इस नेटवर्क का लॉजिस्टिक मैनेजर था। मुस्तफा लड़कियों के लिए फर्जी नाम पते पर प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड का इंतजाम करता था। मुस्तफा लड़कियों को ट्रेन के बजाय बस से दूसरे राज्यों और शहर में भेजता था ताकि उन लड़कियों के घर वाले उन्हें ट्रेस न कर सकें। धर्मांतरण के आईएसआईएस मॉड्यूल का 6ठा किरदार है अबू तालिब। अबू तालिब मुजफ्फरनगर के खालापुर थाना इलाके के जामिया नगर का रहने वाला है। यहीं से आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में उसे गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार अबू तालिब पर कम उम्र की लड़कियों को बहला फुसलाकर पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिसमें धर्मांतरण समेत कई अलग अलग गंभीर मामलों के सबूत मिले हैं। अबू तालिब पर आरोप है नाबालिग और कम उम्र की लड़कियों को बहला फुसलाकर धन का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का। धर्मांतरण का यह पूरा सिंडिकेट बहुत व्यवस्थित तरीके से हिंदू बेटियों को मुसलमान बनाने के मिशन पर था। इनका मकर जाल देख आप चौंक जाएंगे कि कैसे इन्होंने जाल बिछाया था। ब्रेन वॉश की गई लड़कियों को पहले दिल्ली लाया जाता था, फिर बस के जरिए अगले ठिकानों तक पहुंचाया जाता था। ट्रेन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें लोकेशन ट्रेस होने का खतरा रहता था। दिल्ली पहुंचने के बाद लड़कियों को उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता था। विदेशों से फंडिंग पाने के बाद धर्मांतरण के इस गैंग में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस की रडार पर लगभग 1 दर्जन लोग और शामिल हैं, जो कि इस पूरे गैंग में सक्रिय सदस्य की भूमिका निभा रहे थे। पुलिस ने इस पूरे रैकेट का कह सकते हैं कि खाका तैयार कर रखा है और उस खाके के बाद एक पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के हर लिंक को खंगालने में जुटी हैं। रेडिकलाइज करने के लिए अलग लोग हैं, तो ये सभी इसमें कुछ हम लोगों को इसके जो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं या मुखिया हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी आए हैं पकड़ करके, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेंगी। बट इसमें से कुछ लोग डेफिनेटली एक हायर लेवल पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे। गोवा में बैठी आयशा को भारत में हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए पैसा मिलता था। ये पैसा आयशा को कई देशों से आता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक फंडिंग को यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका के रूट से डाइवर्ट कर भारत भेजा जाता था और ये पैसा पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन भेजते थे। ये वही लश्कर-ए-तैयबा है जिसका सरगना पाकिस्तान का हाफिज सईद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसके हेडक्वार्टर मुरीद को भारत ने मिट्टी में मिला दिया था। क्या बौखलाया हुआ हाफिज सईद अब हिंदुस्तान में अपने एजेंटों के जरिए धर्मांतरण की साजिश रच रहा है? योगी फोर्स ने यह क्लियर कर दिया है कि आगरा से लेकर गोवा तक फैला धर्मांतरण गैंग का कामकाज आईएसआईएस के पैटर्न पर संचालित हो रहा था। यहाँ आपको आईएसआईएस के धर्मांतरण के तरीके के बारे में बता देते हैं। नंबर 1, ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण। नंबर 2, परिवार वालों की हत्या का डर दिखाकर धर्मांतरण। नंबर 3, कत्ल करने की धमकी देकर धर्मांतरण। पुलिस ने शुरुआती जांच में ही क्लियर कर दिया है कि इस गैंग का संबंध पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब तक छांगुर के धर्मांतरण गैंग के खुलासे से चौंक रहे देश में अभी और कितने छांगुर पकड़े जाने हैं, जो इंसान की शक्ल में भेड़ियों की तरह घूम घूम कर सनातन पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।